देखा था, ये पढ़ा था कि थॉमसन का परमाणु मॉडल, इन थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उसके बारे में पढ़ा था हमने। थॉमसन के मॉडल के काफी साल बाद रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया था। रदरफोर्ड एक व्यक्ति का नाम है। इन्होंने जो मॉडल दिया था उसका नाम है रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप। प्रतिरूप क्या दो बेटा, मॉडल क्या दो। इसे ये भी कह सकते हो कि रदरफोर्ड का स्वर्ण प्रयोग या अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग भी इसे कह सकते हो। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अब देखो ये मॉडल बहुत सिंपल है, ये आप पढ़ के भी आए होंगे आपकी प्रीवियस क्लासेस में। ये मॉडल होता क्या है हम इसको पढ़ेंगे समझेंगे। तो देखो अगर हम बात करें इस दीवार की, आपसे पूछा जाए कि दीवार किससे मिलकर बनी है, तो आप क्या करो, इस दीवार को तोड़ दो। ये दीवार जिससे भी मिलकर बनी है वो सामने आ जाएगा। ऐसे ही सोचा था बेटा रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने सोचा यदि एटम को तोड़ दिया जाए तो एटम किससे मिलकर बना है और इसमें कौन कहां पर स्थित है ये पता चल जाएगा। यानी एटम को तोड़ने की बात कही थी रदरफोर्ड ने, ताकि एटम को तोड़ दिया जाए तो ये पता चल जाए कि एटम किससे मिलकर बना है और एटम में कौन कहां पर स्थित है। अब बेटा जो एटम है ये हवा में तो मिलता नहीं है, एटम बहुत छोटा होता है और दिखता भी नहीं है। तो रदरफोर्ड ने दिमाग लगाया और एक ऐसा सेटअप तैयार किया ताकि वो एटम को तोड़ सके और पता कर सके कि एटम में कौन कहां पर स्थित है। तो उन्होंने क्या किया था क्या नहीं किया था वो आज हम पढ़ेंगे। अब ये जो प्रयोग था ये प्रयोग किया था रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट्स ने। एक का नाम था बेटा गीगर और एक का नाम था बेटा मार्सडन। ये क्या थे, इनके स्टूडेंट्स थे और ये क्या होंगे फिर बेटा रदरफोर्ड सर होंगे। स्टूडेंट्स का नाम नहीं चलता है, सर का नाम चलता है, यानी नाम किसका चलता है बेटा, रदरफोर्ड का नाम चलता है। अब देखो इन्होंने क्या प्रयोग किया था, कैसे किया था, क्या प्रायोगिक व्यवस्था थी रदरफोर्ड की, तो बेटा वो हम पढ़ेंगे। अब ध्यान रखना कि ये जो प्रयोग था वो गीगर और मार्सडन कर रहे थे और रदरफोर्ड इन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे, इनकी हेल्प कर रहे थे। अब नाम इनका ना चल के नाम चलता है किसका है, रदरफोर्ड, क्योंकि ये सर है। अब इन्होंने क्या प्रयोग किया, कैसे किया, क्या व्यवस्था थी प्रयोग की, वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे प्रायोगिक व्यवस्था। प्रायोगिक व्यवस्था क्या प्रायोगिक व्यवस्था थी बेटा वो आज हम पढ़ेंगे। देखो रदरफोर्ड ने एक तत्व लिया, रेडियो एक्टिव तत्व। ये तत्व है और ये तत्व कौन सा है, रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व है। मैंने आपको बताया था कि रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व वे तत्व होते हैं जिनसे अल्फा बीटा और गामा विकिरण या किरणें निकलती है, उत्सर्जित होती है अपने आप। लेकिन रदरफोर्ड ने बेटा ऐसा रेडियो एक्टिव तत्व लिया जिससे केवल अल्फा किरणें ही निकले, बीटा और गामा किरणें नहीं निकले। तो कैसा लिए रेडियो एक्टिव तत्व जिससे क्या निकले, सिर्फ अल्फा, अल्फा किरणें निकले। अब ये अल्फा किरणें क्या होती है, ये अल्फा किरणें बेटा धनावेशित किरणें होती है, धनावेशित।
क्रमांक कितना होता है बेटा? 2 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और मैंने आपको बताया था परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो हीलियम में कितने प्रोटॉन होंगे? 2 और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा? He+2 +2 का मतलब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे और दोनों निकल चुके हैं। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और दोनों निकल गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे हीलियम के पास? 0, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? 2। प्रोटॉन कितने हैं? 2। परमाणु क्रमांक 2 है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 2 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा 0 है। इसका मतलब इसमें सिर्फ क्या है? प्रोटॉन है, वो भी कितने? 2। और हमें पता है कि प्रोटॉन पे क्या होता है? धनावेश होता है। इसका मतलब ये तो लिखा है मैंने, धनावेशित किरणें हैं। अब देखो, अब ये रेडियो एक्टिव तत्व है, इससे कौन सी किरणें निकलेगी बेटा? अल्फा किरणें निकलेगी और ये अल्फा किरणें सभी दिशाओं में जाएगी। ये अल्फा किरणें सभी दिशाओं में जाएगी। अब ये अल्फा किरणें सभी दिशाओं में ना जाए, केवल एक ही दिशा में जाए, इसके लिए रदरफोर्ड ने इस रेडियो एक्टिव तत्व के चारों ओर एक बॉक्स रख दिया इस तरीके से। एक बॉक्स रख दिया, ये बॉक्स। अब देखो बेटा, ये जो बॉक्स है ये लेड का बना हुआ है, TB, इसको बोलते हैं लेड बॉक्स। क्या नाम है इस बॉक्स का? लेड बॉक्स, क्योंकि लेड से बना हुआ है। अब इस बॉक्स में ये छिद्र है, छिद्र दिखाई दे रहा है, ये छिद्र है। छिद्र होने के कारण क्या होगा? यहाँ से इस तत्व से, रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा किरणें निकलेगी, तो सिर्फ इसी दिशा में जाएगी, सामने की ओर जाएगी, आगे की ओर जाएगी, इस तरीके से। इन सभी दिशाओं में नहीं जाएगी, सिर्फ इस दिशा में जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से बेटा क्या निकलेगी? अल्फा किरणें, और वो कहाँ जाएगी? सामने की ओर जाएगी। ये अल्फा किरणें है, इस दिशा में जा रही है अल्फा किरणें। अब ये अल्फा किरणें और ज्यादा संकुचित होकर, यानी पास पास आके और ज्यादा शार्प होकर, नुकीली होकर जाए, इसके लिए इन्होंने क्या किया? रदरफोर्ड ने बेटा यहाँ पे एक स्लिट लगा दिया, स्लिट, एक स्लिट लगा दिया। ये स्लिट है, SLIT, और इसको हिंदी में भी स्लिट बोलते हैं और इंग्लिश में भी स्लिट बोलते हैं। स्लिट, स्लिट क्या है? एक तरह की दीवार होती है जिसमें एक छिद्र होता है। तो ये दीवार है, इसमें छिद्र आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से बेटा क्या निकलेगी? अल्फा किरणें। अब कुछ अल्फा किरणें तो इससे टकराकर यही रह जाएगी और कुछ अल्फा किरणें इसमें छिद्र में से होके निकल जाएगी। तो देखो ये अल्फा किरणें निकल जाएगी यहाँ से। अब ये जो अल्फा किरणें हैं ये बहुत ज्यादा शार्प होती है, पैनी होती है, और इन्हें कहते हैं बेटा, इन्हें कहते हैं अल्फा किरण पुंज। अल्फा किरण पुंज यानी बीम, बीम। ये जो अल्फा किरणें आपको दिखाई दे रही है बेटा, वो ज्यादा शार्प है, इसे क्या कहते हैं? अल्फा किरण पुंज कहते हैं। अब रदरफोर्ड ने क्या किया? यहाँ पर एक सोने की पतली पन्नी रख दी, सोने की पतली पन्नी रख दी, सोने की पतली पन्नी। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है बेटा, सोने की पतली पन्नी ही क्यों? इसको समझो। अब देखो काफी सारे परमाणु मिलकर, यानी एक परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु, चार परमाणु, पांच परमाणु, छह परमाणु, इस तरीके से काफी सारे परमाणु मिलकर एक परत बना लेते हैं। एक परत, एक
दूसरी परत होती है और दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत होती है, ऐसे चलता रहता है और इससे तत्व क्या होता जाता है, आपका मोटा होता जाता है, तत्व मोटा होता जाता है। तो देखो समझते हैं इसको। ये मान के चलो ये हमारे पास सोने की पन्नी है जिसमें काफी सारे परतें आपको दिखाई दे रही है। सोने की पन्नी है, इसमें काफी सारी परतें हैं, मान के चलो। अब देखो बेटा, अब इस सोने की पन्नी को पीटा जाए, हथौड़े से पीटा जाए तो क्या होगा, ये जो सोने की पन्नी है की जो परत आपको दिखाई दे रही है, ये परत खिसक के इधर आ जाएगी, यानी सोने की पन्नी चपटी हो जाएगी। आप इसको और पीटोगे हथौड़े से तो और परतें इधर आ जाएंगी, और पीटोगे तो और परतें इधर चल जाएंगी। तो ऐसे करते करते इस तरीके से कंडीशंस आ जाएंगी और लास्ट में आप इसको बहुत ज्यादा पीटोगे तो इस तरीके से कंडीशन आपको मिल जाएगी, यानी एक परत मिल जाएगी, यानी सोने की सबसे पतली पन्नी मिल जाएगी आपको पीटते पीटते हथौड़े से। अब देखो ये जो सोने की सबसे पतली पन्नी है इसमें क्या होता है, परमाणु का गुच्छा होता है। अब इस पर अटैक करना है, सोने की इस पतली पन्नी पर अटैक करना है, यानी एटम पे अटैक करना, परमाणु पर अटैक करना है। अब देखो बेटा, अगर ऐसा नहीं करते, पतली पन्नी नहीं लेके अगर मोटी पन्नी लेते तो क्या होता है, देखो बेटा, मान लो पन्नी है सोने की, ठीक है, इसमें क्या है, परमाणु है इस तरीके से। अब एक ही परत है, ये सबसे पतली परत, इसमें परमाणु है इस तरीके से। लेकिन अगर और भी परतें होती तो इसमें और भी ज्यादा परमाणु होते, इनके ऊपर परमाणु होते, और मोटी होती सोने की पन्नी तो और ज्यादा परमाणुओं की परत होती। तो हमें सिर्फ इतने सारे परमाणु पर अटैक नहीं करना है, सिर्फ एक सोने की पतली पन्नी में जो परमाणु होते हैं उन पर अटैक करना है, यानी इस तरीके से अटैक करना है। इन पर अटैक करना है, क्योंकि इन पर अटैक करने का मतलब है एटम पे अटैक करना। अब देखो यहां से बेटा ये अल्फा किरणें निकल रही है। अब ये अल्फा किरणें इस सोने की पतली पन्नी से टकराएगी और टकराने के बाद बेटा ये फैल जाएगी। फैलने के बाद ये अल्फा किरणें कहां जा रही है इसका पता लगाने के लिए रदरफोर्ड ने यहां पर लगा दिया था एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी थी, फोटोग्राफिक प्लेट। ये क्या है बेटा, फोटोग्राफिक प्लेट या फोटोग्राफिक फिल्म बोल सकते हो, फोटोग्राफिक फिल्म। और इस फिल्म पर किसकी परत लगी हुई है, ZnS की परत चढ़ी हुई है, ZnS की परत इस पर चढ़ी हुई है। अब देखो बेटा, यहां से मैंने बताया अल्फा किरणें आएगी, सोने की पतली पन्नी से टकराएगी और टकराने के बाद ये फैल जाएगी और फैलने के बाद ये कहां जा रही है इसका पता लगाने के लिए अभी क्या लगाया, फोटोग्राफिक फिल्म लगाई। अब देखो जब ये अल्फा किरणें फैलने के बाद यहां टकराएंगी तो यहां पर बेटा फ्लैश उत्पन्न होगा या फिर ये क्या धब्बा बन जाएगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये अल्फा किरणें इस सोने की पतली पन्नी से टकराकर किस दिशा में जा रही है, क्योंकि फैल जाएगी टकराने से और फैलने के बाद किस दिशा में जाएगी इसका पता लगाने के लिए क्या लगा दी गई थी, फोटोग्राफिक फिल्म। और इस फोटोग्राफिक फिल्म पर ZnS की परत चढ़ी हुई थी। तो ये प्रयोग किया था, किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया। तो इसके दोनों स्टूडेंट्स ने था लेकिन नाम बेटा चलता है रदरफोर्ड का। तो देखो सबसे पहले क्या लिया हमने, रेडियो एक्टिव तत्व लिया। रेडियो एक्टिव तत्व कैसा लिया, जिससे सिर्फ कौन सी किरणें निकले, अल्फा किरणें। अल्फा किरणें धनावेशित किरणें होती है या क्या तो बेटा इन पर धनावेश होता है या फिर
आंशिक हीलियम आयन होती है, यानी He+2 होती है। अभी अल्फा किरणें यहाँ से निकलेगी इस रेडियो एक्टिव तत्व से। अभी रेडियो एक्टिव तत्व से जो अल्फा किरणें निकली सभी दिशाओं में जाएगी, सभी दिशाओं में जाके एक ही दिशा में जाए, इसके लिए इन्होंने क्या लगा दिया, एक बॉक्स लगा दिया इसके चारों तरफ, इसको बोलते हैं लेड बॉक्स। इस बॉक्स में एक छिद्र होता है, छिद्र आपको दिखाई दे रहा है। अब छिद्र से क्या होगा, ये अल्फा किरणें दिशा में जाएगी, सामने की ओर जाएगी, आगे की ओर। अभी अल्फा किरणें और ज्यादा संकुचित हो जाए, शार्प हो जाए, इसके लिए इन्होंने क्या लगा दिया, यहाँ पर स्लिट लगा दी। स्लिट एक दीवार होती है, दीवार की तरह होती है जिसमें छिद्र होता है। अब यहाँ से क्या होगा, कुछ अल्फा किरणें तो इससे टकराकर नहीं रह जाएगी, कुछ अल्फा किरणें इसमें से होकर आगे जाएगी। अभी जो अल्फा किरणें यहाँ से होकर निकली है बहुत ज्यादा शार्प होती है, यानी पैनी होती है, नुकीली होती है, इन्हें कहते हैं बेटा अल्फा किरण पुंज। अब यहाँ से अल्फा किरणें निकल रही है, यहाँ पे उन्होंने क्या रख दी, सोने की पतली पन्नी रख दी। अभी अल्फा किरणें सोने की पतली पन्नी से टकराएंगी और टकराने के बाद बेटा फैल जाएंगी। और ये फैलने के बाद ये अल्फा किरणें कहाँ जा रही है इसका पता लगाने के लिए रदरफोर्ड ने यहाँ पे क्या किया बेटा, फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी। इस फोटोग्राफिक फिल्म पर ZnS की परत यानी जिंक सल्फाइड की परत होती है। अब देखो, जब ये इस फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म से टकराएगी अल्फा किरणें, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लैश होगा, यानी धब्बा बन जाएगा, जिससे पता चल जाएगा